यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लास्ट टर्न पे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपने अब तक क्या क्या पढ़ा? पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपने चेक किया। पॉलिनोमियल में आपने ये चेक किया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपने देखा। उसके बाद आपने ये चेक किया कि जीरोस या रूट क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर 0 आ जाए, वो पर्टिकुलर वैल्यू उस पॉलिनोमियल का रूट कहलाती है। और कल हमने कुछ मिसिंग वैल्यूज के, जिसमें था किसी में ए किसी में बी, वो कैलकुलेट करना सीखा। एक्स को एक पर्टिकुलर फैक्टर गिवन था, उसको आपने 0 के इक्वल किया, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हुई और वो वैल्यू पॉलिनोमियल में रख के 0 के इक्वल करके आपने आंसर निकाले थे। ठीक है, तो अब तक जो पढ़ा उसमें कोई किसी को डाउट है तो आप बोलो। एनी डाउट? ठीक है, अब आज अपन पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल को एक्चुअल में डिवाइड कैसे करते हैं। कल आपने देखा था विदाउट डिवीजन, विदाउट डिवाइड करे अपन रिमाइंडर निकाल सकते हैं ना, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब अपन अगर पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो वो डिवीजन कैसे होगा? कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यूजिंग द डिवीजन मेथड, डिवाइड करके निकालो, है ना। तो एक बार अपन एग्जाम्पल देखते हैं डिवाइड करने का। डिवाइड fx इज इक्वल टू फंक्शन, इस पॉलिनोमियल है ये x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है बाय अनदर पॉलिनोमियल, सपोज gx इज इक्वल टू x माइनस 1। आपको गिवन पॉलिनोमियल को fx पॉलिनोमियल को अनदर पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करना है। डिवाइड करने से आपको क्या क्या मिलेगा? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कल वाले मेथड से, लेकिन यहाँ मुझे क्वोशिएंट मालूम नहीं पड़ता है। तो अब अपन इसको डिवाइड करने का मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं ना, x माइनस 1 से आप डिवाइड करने जा रहे हो x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को। तो
तो आपका ये जो पॉलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में होना चाहिए, मतलब इनको अरेंज किया हुआ होना चाहिए, हाईएस्ट पावर फिर उससे लोएस्ट फिर उससे लोएस्ट फिर उससे लोएस्ट। तो आपने देखा 4 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाईएस्ट पावर पहले, लोएस्ट पावर बाद में आनी चाहिए। अब अपन इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर x4 लिया अपन ने रफ में, x4 लिखा अपन ने रफ में लिखा, और इसका भी फर्स्ट नंबर x अपने रफ में लिख दिया। यानी आपने क्या किया, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया गया। रफ में अपन देखेंगे क्या आएगा, है ना। अब आपको मालूम है x4 ऊपर है, x से आप डिवाइड करने जा रहे हो तो एक पावर ऊपर से कम हो जाएगी 4 में से, और नीचे जो x लिखा है वो कट जाएगा। डिवाइड करने का मतलब पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन। ऊपर पावर 4 है, यहाँ नीचे आपकी पावर 1 है, तो अब जब डिवाइड करोगे तो x से इसको कट करोगे, कट करने का मतलब पावर हो जाएगी 4 - 1 3। तो आपको मालूम पड़ा कि इस x4 में इस x का डिवाइड x³ टाइम जाएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर कैलकुलेट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिला, डिवाइड करने पर कितना आएगा, x³ आएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये स्टेप क्लियर समझ में आया कि x³ कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। फर्स्ट टर्म x4 डिवाइडेड बाय x, मतलब 4 पावर ऊपर है, x मतलब 1 पावर नीचे है, 4 में से 1 पावर को माइनस करा, 3 पावर बची, तो वो मैंने वहां x³ करके लिख दिया है। अब इस x को और x³ को, x से x³ को मल्टीप्लाई करने पर x4 हो गया, वो आप x4 के नीचे लिखोगे। अब आपने क्या किया, इस x को x³ से मल्टीप्लाई किया, x इंटू x³ इज x4 हो गया, कहाँ लिखा, x4 जहां है उसके नीचे लिखा। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर -1 है और यहाँ x³ है, -1 को भी आपने x³ से मल्टीप्लाई किया है, -1 मल्टीप्लाई बाय x³ इज इक्वल टू -x³ होता है। तो आपने इस -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया -x³, उसको भी आप यहाँ अब लिखोगे किसके नीचे, वो टर्म जिसमें x³ है। देखें नहीं है, x³ तो है ही नहीं ऊपर कहीं भी, और ये रिजल्ट मुझे उसी के नीचे लिखना है जहां x³ है। कोई बात नहीं है तो लास्ट में अलग से -x³ लास्ट में कहीं भी आप लिख दो। अगर x³ की टर्म होती तो उसके नीचे, अदरवाइज लास्ट में कहीं भी लिख दो। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब आप इनको पहले सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने में अभी इसका साइन पॉजिटिव है, साइन चेंज नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको और ये पॉजिटिव। नीचे जितने भी नंबर्स हैं सेकंड लाइन में उन सबको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपको साइन बदल गए। तो अब आपके पास ये तो कैंसिल हो गया, x4 - x4 तो कैंसिल हो गया, बट 1 2 3 और ये 4 टर्म्स टोटल मेरे पास है। यहाँ पे भी मुझे इस बात को याद रखना है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर। पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है, सबसे हाईएस्ट पावर पहले, बाकी की पावर्स बाद। तो पहले ये नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें पावर 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, पहले ये लिखूंगा। इसमें पावर 3 है, हाईएस्ट पावर, और इसके पहले जो साइन है वो प्लस है नीचे वाला, तो सबसे पहले ये आ रहा है, दैट इज प्लस ऑफ x³, फिर ये आएगा -3x², फिर ये टर्म आएगी प्लस ऑफ 2x, फिर ये आएगी टर्म प्लस ऑफ 5। ये आपका एक स्टेप पूरा हुआ। अब पहले आप यहां तक देख के बताओ कि आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया, तो मैं वापस लिया कुछ और इस स्टेप का पहले। तो ये आपका स्टेप 1 है, किस तरह से अपन ने डिवाइड किया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसका मतलब आपका कोई, तो ये आपको क्लियर हो गया कि पहले अपन कैसे डिवाइड कर रहे हैं। नाउ सिमिलरली अब अपन फिर डिवाइड करने जा रहे हैं। अब अपन यही सेम प्रोसेस लेंगे, यहां से लेंगे फर्स्ट नंबर x³, यहां से लेंगे फर्स्ट नंबर x और रफ में डिवाइड करेंगे, x³ डिवाइडेड बाय x। अब आपने देखा ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 1 है, 3 में से ये 1 पावर को माइनस करने पर 2 पावर बचेगी,
तो आपको मालूम पड़ा कि अब जो डिवाइड गया वो एक्स स्क्वायर टाइम गया, तो आपने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर, जितनी बार डिवाइड गया एक्स स्क्वायर टाइम वो आपने वहां क्वेश्चन में लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेम एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब आएगा, वो यहाँ नीचे लिख लिया। सिमिलरली -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर, -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर को आप इसके नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे लिखोगे, लिख दिया। अब वही सबट्रैक्ट करना है, नीचे सेकंड लाइन में जितने भी नंबर्स हैं सबके साइन चेंज। अभी ये पॉजिटिव है, ऐसे नेगेटिव लिख दिया साइड में, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव लिख दिया आपने साइड। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल हुआ। अब आप यहाँ देख रहे हो ऊपर -3x स्क्वायर है और नीचे प्लस एक्स स्क्वायर है, साइन ये काउंट होगा। -3 ऊपर है, +1 नीचे है, एक्स स्क्वायर मतलब 1 क्या है, ऊपर तो -3x स्क्वायर है और नीचे प्लस एक्स स्क्वायर है, तो नेचुरली दोनों सबट्रैक्ट होंगे, अलग अलग साइन के हैं। तो -3 में से +1 गया तो -2 बचा और साथ में एक्स स्क्वायर तो है, तो इनको माइनस करने का, सबट्रैक्ट करने का, सॉल्व करने का रिजल्ट क्या हुआ, -2x स्क्वायर। -3 +1 -2x स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज +2x दिख रहा है वो लिख दो, +5 दिख रहा है वो लिख दो, बाकी सब सेम। ये स्टेप 2। एनी डाउट स्टेप 2 में? स्टेप 1 स्टेप 2 दो टर्म क्वेश्चन में आ गई, 2 बार आप डिवाइड कर चुके। आगे मूव करें। नाउ थर्ड स्टेप सिमिलर, वही -2x स्क्वायर रफ में डिवाइडेड बाय x करना है आपको, तो आपने न्यूमरेटर ऊपर लिखा -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, एक पावर बचेगी ऊपर, बाकी दो बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का माइनस, 2 का 2, बस ये पावर एक पावर कम हो जाएगी तो x हो जाएगा। माइनस का माइनस, 2 का 2, एक पावर कम बस, तो एक्स स्क्वायर और x में से एक पावर कम करोगे तो x आ गया, तो आपका ये रिजल्ट -2x इधर जाएगा, -2x। अब आप इसको -2x को x से भी मल्टीप्लाई करोगे, -2x को -1 से भी इंटू करोगे, -2x को x से मल्टीप्लाई करने पर -2x स्क्वायर हो गया, और जब -2x को -1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x को 1 से करने पर 2x। क्या रिजल्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2x इंटू 1 2x, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, प्लस 2x, वो इसके नीचे प्लस 2x, ये हो गया। नाउ सबट्रैक्ट, साइन चेंज, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव का, ये नेगेटिव हो गया, ये साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये +2x है, नीचे -2x है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, प्लस माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच गया रिमाइंडर 5। क्या बच गया नीचे, 5, और जो ये बच गया वो ही आपका रिमाइंडर हो गया, क्योंकि अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा, x की पावर 1 x से डिवाइड अब ये नहीं होगा। तो आपका आंसर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन ये हो गया और रिमाइंडर नीचे आ गया। इस तरीके से अपने को डिवाइड करना होता है। नाउ डाउट कोई, किस तरह से आप डिवाइड करोगे, क्वेश्चन में आया डिवाइड करके बताओ, तो आपको ये पूरा स्टेप शो करना है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? श्रेया वीडियो क्लियर नहीं है, सेकंड। और किसी को भी प्रॉब्लम है क्या वीडियो में? नो सर। नहीं, ओके, तो अभी क्लियर, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो सकती है श्रेया, एक बार देखना। यस सर। ओके, नाउ अब आपको इस डिवीजन में कोई डाउट है, कोई स्टेप नहीं आया तो आप बोलो, क्योंकि अब जो एक क्वेश्चन और आपको डिवाइड करने का आएगा वो आप मुझे खुद करके बताओगे कि उसका क्वेश्चन कितना आया है डिवाइड करने पर और रिमाइंडर कितना आया।
तो अपना डिवाइड करने का तरीका है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एनी नो डाउट? नो सर। अब सेकंड इसका एक क्वेश्चन आप खुद करोगे कि डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को, वो यूज करना जो अभी अपन ने पढ़ा और डिवाइड करके बताना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड fx is equal to fy is equal to y cube plus y square plus 2y plus 3 by g of y is equal to y plus 2। अब आप अपने आप इसको पूरा कंप्लीट डिवाइड करो, क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको बताना है। नाउ स्टार्ट। Sir, -5 remainder. -5 remainder, correct. And question is Y Sir, square y- minus 1 plus 4. यस करेक्ट आंसर, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन, और जो -5 है वो आपका है रिमाइंडर, करेक्ट है। ठीक है, जिसने कर लिया ठीक, जिसने नहीं किया है वो एक बार चेक कर लेना कोई मिस्टेक तो नहीं आपके आंसर। y प्लस 2 से आपने डिवाइड किया है y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 को आपने डिवाइड किया। आपको अगर y क्यूब में y का डिवाइड डायरेक्ट करके क्या लिखने आता है, शॉर्ट जल्दी तो आप कर लेना है ना, वो तो अगर बाई चांस आपको नहीं मालूम कि क्वेश्चन में क्या आएगा कैसे करते हैं उसके लिए है। तो y क्यूब में y का डिवाइड जब आप करोगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर, और y को y स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो y क्यूब, और जब 2 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे प्लस 2y स्क्वायर, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब y स्क्वायर में से माइनस करने पर y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y स्क्वायर। अब लास्ट की टर्म्स आएंगी प्लस 2y प्लस 3 एज इट इज। आप में से जिसको भी इस स्टेप में कोई डाउट है वो आप पूछो, मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई तो वो रफ वाला स्टेप भी आपको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इस माइनस वाई स्क्वायर में y का डिवाइड माइनस तो जाएगा ही, और एक पावर कम करने पर y आ जाएगा, y माइनस वाई इंटू होके माइनस वाई स्क्वायर, इसके नीचे प्लस 2 को माइनस वाई से इंटू करने पर माइनस 2y, इसके नीचे साइन चेंज पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो कैंसिल नहीं होके ऐड हो गए, तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4y, और लास्ट में 3 तो है ही आपके पास। ये गया स्टेप। अब आगे 4y में अपन y का डिवाइड करेंगे। चलो पहले यहां तक बोलो, स्टेप 2 कंप्लीट। अगेन कोई सेम क्वेश्चन, कोई डाउट?
ये डिवीजन क्लियर। अब मैं इस 4y में अगर y का डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा +4। y को 4 से इंटू करने पर 4y, 2 को 4 से इंटू करने पर 8, और ये आपका स्टेप। नाउ सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 3 - 8 -5 बचा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। -5 रिमाइंडर हो गया और जो डिवाइड करने पे आया वो क्वेश्चन हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक छोटा सा कि हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। केवल रिमाइंडर निकालना हो तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो अपन ने कल पढ़ा। लेकिन आपको क्वेश्चन भी निकालना है, रिमाइंडर भी निकालना है, तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चले आगे। ये एक छोटा सा टॉपिक, डिवाइड करना पॉलिनोमियल्स को। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डिवाइड करना हो गया, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो आपने कल देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, क्या करना है, वो भी देखते हैं इसका। show that x minus 3 is a factor of the polynomial x cube minus 3x square plus 4x minus 12। ये आपका एक पॉलिनोमियल है। अब आपने को क्या प्रूव करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है x minus 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे नंबर्स के केस में अगर मैंने बोला 5 से 25 को डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर 0 हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25। फैक्टर मतलब कि एक ऐसा नंबर बताओ जो इस गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो वो एक तो 5 हो गया, और भी कुछ हो सकते हैं। यानी क्या देखा आपने, फैक्टर होने के लिए डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 है तो गिवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर गिवन नंबर। तो मुझे यह बताना है कि x - 3 फैक्टर है या नहीं। तो कल की तरह से ही यही सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। पहले तो इस पॉलिनोमियल को कुछ लेट कर लो। लेट f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। कल भी अपन ने इस तरह के ब्रैकेट्स देखे थे, उनको आपने 0 के इक्वल किया था पहले, फिर जो x की वैल्यू निकाली गई थी वो x की वैल्यू इसमें रखी गई थी। अगर रिमाइंडर 0 आ गया था तो अपन बोल देंगे कि ये इसका रूट है, और रूट मतलब ये पूरा पार्ट इसका फैक्टर हो गया। अगर मैंने कल आपको बताया था, अगर मैंने आपको बोला x इक्वल टू 2 इज अ रूट, ऐसे बोला, इसका मीनिंग हो गया, दैट मीन्स एक ही बात है, 2 को इधर ले जाओगे तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। एक ही बात है दोनों, बस फर्क क्या है, इक्वल टू 0 मान के x की जो वैल्यू निकालते हैं आप, वो कहलाता है रूट। और अगर आप जो वैल्यू दे रखी होती है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, उसको लेफ्ट साइड में ले जाके जो पॉलिनोमियल बना देते हो, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। बस इतना ही डिफरेंस है। तो मेथड तो सेम है ही अपने पास। क्या करना है मुझे इसमें, x माइनस 3 जो है, इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर, that means x equal to 3 is a root, x minus 3 is a factor, मतलब x की वैल्यू 3 is the root। अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि x minus 3 इसका फैक्टर है,
तो मतलब x की वैल्यू 3 रखने पर इसका रिमाइंडर, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर इसका पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ गया तो x माइनस 3 फैक्टर हो जाएगा। 3 कहां से लिया मैंने? x माइनस 3 इक्वल टू 0 करके, जैसे आपने कल लिखा था। ठीक है, अब आप पहले इस लाइंस को देखो जो मैंने बोला, जितना उसमें कोई डाउट आपको है तो वो आप पूछो। कोई चीज समझ में नहीं आई, क्लियर नहीं हुआ, क्वेश्चन समझ में आया? मुझे ये प्रूव करना है कि x माइनस 3 फैक्टर है, मतलब मैं x की वैल्यू 3 रख दूंगा इस पॉलिनोमियल में, अगर रिमाइंडर 0 आ गया दैट इज कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, अब अपन 3 रख के देखते हैं। नाउ बिकॉज f ऑफ, यहाँ 3 रखा आपने, इज इक्वल टू x की जगह 3 रख दिया, 3 क्यूब, माइनस यहाँ 3 रखा आपने, 3 के बाद 3 स्क्वायर, प्लस 4 के बाद 3 और माइनस 12। जहां जहां x था वहां पे 3 प्लेस कर दिया। अब अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। ये आपका क्यूब करने पर, 3 का क्यूब करने पर कितना हो गया? 27। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से इंटू करने पर 27, 4 इंटू 3 12 और लास्ट में माइनस 12। तो आपने क्या देखा? f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, 27 कट गया, 12 से 12 कट गया, 0 आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। और अगर 0 आ गया तो आपका आंसर पूरा हो गया। देयरफॉर x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उस पॉलिनोमियल का x माइनस 3 एक फैक्टर है। अगर अपन लॉन्ग डिवीजन करके देखेंगे तो भी आपको रिमाइंडर 0 नजर आएगा, बाद में क्वेश्चन जो भी आएगा आ जाएगा। नाउ एनी डाउट? फैक्टर थ्योरम ये है, x माइनस 3 इज अ फैक्टर प्रूव करने का मतलब x की वैल्यू 3 रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा। आगे चले, कोई डाउट किसी को पूछना है? क्वेश्चन समझ नो में? सर। ओके, सबको है ना, किसी को कुछ डाउट नहीं? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया का एक फर्स्ट एग्जाम्पल। सिमिलरली अब आप मुझे सेकंड मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, करके बताना अपने आप। एग्जाम्पल नंबर 2 है, शो दैट x माइनस 1 is a factor of x to the power 10 minus 1. Sir, 0. Yes, correct. Let fx is equal to x to the power 10 minus 1. अब अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 इसका 0 होना चाहिए। x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं इसमें क्या आएगा, है ना। नाउ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 10 माइनस 1, यानी कि 1 की पावर 10 तो 1 ही होता है। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार करो, और माइनस 1 तो है ही। क्या आ गया आंसर? 0। एंड देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये आपका क्वेश्चन का मेथड आंसर, एग्जाम्पल 2 कंप्लीट है ना। तो ये सेकंड सेम उस मेथड इसके। नाउ थर्ड, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a find the value of a if x minus a is a factor of x cube minus a square x plus x plus 2। करके बताओ जरा। अब आपको यहां a की x वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ।
Sir, -2. ओके, यस करेक्ट, -2 इज करेक्ट आंसर। आपने क्या रखना है यहाँ पर, x की जगह पर वैल्यू प्लेस करनी है। अगर x माइनस ए है, अगर आप इसको लेट कर लो रफ में या फेयर में कहीं भी 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी a, और वो वैल्यू आपको इसमें यहाँ प्लेस करनी है। तो आपने x की जगह a रख दिया, f ऑफ a इज इक्वल टू x की जगह a रख दिया क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो है ही, x की जगह a रख दिया प्लस x की जगह a और प्लस 2। और आपको मालूम है कि इस पूरे का आंसर 0 होना चाहिए, क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर मतलब वैल्यू रखने पर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब अपन इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये a क्यूब हो गया, a को a स्क्वायर से इंटू करने पर a क्यूब हो गया, फिर आगे प्लस a है, प्लस 2 है, इज इक्वल टू 0 है। अब आपने देखा a क्यूब और a क्यूब तो कट गए, अब a प्लस 2 बचा, इक्वल टू 0 बचा। 2 को आप राइट साइड में ले जाओगे तो आपको मिलेगा a की वैल्यू -2, a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक है, नो सर। नाउ अब आप सिमिलर फोर्थ क्वेश्चन होगा, कोई पर्टिकुलर मिसिंग वैल्यू होगी, वो आपको निकालनी होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी ये आपका हो गया, एग्जाम्पल 5 कर दो। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x plus 3 is a factor of 3x square plus kx plus 6। करके बताओ देखें। Sir, 11. 11, ओके, यस करेक्ट आंसर। k की वैल्यू 11 है इस क्वेश्चन में। आपने देखा x प्लस 3, इसको आप पहले 0 मान लें अगर, तो आपको मिलेगी x की वैल्यू -3। अब जो पॉलिनोमियल है उसको लेट करें अपन, fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6, x की वैल्यू -3 रखने पर 3 का 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में -3 एंड प्लस 6। अब कैलकुलेशन, इसको आगे 0 के इक्वल करना है। अभी पहले इसको करते हैं, 3 का 3 -3 का स्क्वायर करने पे +9 हो जाएगा, फिर k का k -3 का -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 9 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 27 हो गया, -3 और k मल्टीप्लाई करने पर -3k और लास्ट में +6 है, इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है 27 और 6 तो प्लस हो गए, 33 हो गया, -3k इज इक्वल टू 0। अब या तो 3k नेगेटिव को राइट में ले जाओ या 33 को उधर ले जाओ, एक ही बात है, कैसे भी। तो अगर अपन 33 इज इक्वल टू माइनस का 3k उधर गया, प्लस 3k हो गया, और अब 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू हो गई 33 डिवाइडेड बाय 3, यानी k इज इक्वल टू 11। ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सब एक जैसे हैं, बस प्रैक्टिस के लिए अपने नंबर्स चेंज हो रहे हैं, वैल्यूज चेंज हो रही है, कैलकुलेशन और वो सब। आगे चले, ये क्वेश्चन क्लियर? Now next question is example number 6.
find the value of a, find the value of a for which the polynomial the polynomial 2x4 minus ax cube plus 4x square plus 2x plus 1 is divisible by 1 minus 2x. अब करके बताओ, 1 माइनस 2x को इक्वल टू 0 मान के पहले x की वैल्यू निकालना, फिर जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें x की वैल्यू रखना, इक्वल टू 0 करना और कैलकुलेशन करके मेरे को बताओ क्या आंसर है। सर 1/2 नहीं, 1/2 नहीं है, रॉन्ग, कैलकुलेशन गलत है। की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो ठीक है, आगे पूरा कंप्लीट करके बताओ। -16. नहीं, कैलकुलेशन गलत है, कहीं चेक करो। Sir, 25. यस, करेक्ट है, 25 इज करेक्ट। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट हो तो बोलना। x की वैल्यू 1/2 है, ये आप सबने निकाल लिया होगा मेरे हिसाब से, तो मैंने 1/2 यहां रखना शुरू किया है। f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2, x की जगह 1/2 पावर में 4 माइनस a, x की जगह 1/2 पावर में 3 प्लस 4 x की जगह 1/2 एंड स्क्वायर प्लस 2 x की जगह 1/2 लास्ट में प्लस 1 और इक्वल टू 0 तो है। अब कैलकुलेशन, 2 का 2 पहले, 1/2 की पावर 4 1/16 माइनस a का माइनस a, 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 4 का प्लस 4 1/4, 2 का 2 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 2 से 16 कट गया, 1/8 ये हो गया माइनस a अपॉन 8, 4 से 4 कट गया प्लस 1, 2 से 2 कट गया प्लस 1 और प्लस 1 तो है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को कैलकुलेशन में? नहीं? अच्छा, अब ये तीनों तो प्लस कर लेते हैं, 1/8 माइनस a अपॉन 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको माइनस a/8 को तो उधर ले जाओ, a जो निकालना है आपको, बाकी बचे को एलसीएम लेंगे। 1/8 प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन 8। अब इसका एलसीएम लोगे, 8 एलसीएम हो गया, 1 का 1, 3 इंटू 8 24 इज इक्वल टू a अपॉन 8। 8 से आप 8 काट सकते हो और ऊपर 24 और 1 प्लस करने पर a की वैल्यू 25 हो गई है। ये आपकी कैलकुलेशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया था इसलिए थोड़ा फास्ट किया है, फिर भी अभी जितना टाइम बचा है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कैलकुलेशन आपके सामने, जहां आपको नहीं समझ में आई कोई बात तो आप बोलो।
तो आंसर इज 25। यहाँ तक के क्वेश्चन आज तक का। आज अपन ने फैक्टर थ्योरम देखी और डिवीजन कैसे करते हैं एक्चुअली वो देखा। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? क्योंकि अब आगे नया क्वेश्चन अपन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, टाइम हो गया, तो कल से देखेंगे, कल दूसरा कोई टॉपिक।